करोड़ों टिकट ला रहा है, वो विकास कहाँ से करेगा? पहले तो अपने घर पर रहेगा। पहले तो मुझे पार्टी ने सेवा का मौका दिया, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया पार्टी ने, मुझे फ्री में दिया और मैं सेवा ही करूंगा लोगों के यहाँ पे। लेकिन बीएसपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्यों? कोई मैनिफेस्टो चालू हम तो सुधार विकास करेंगे पूरा। ये नहीं कह के ढोल बजा कहेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, बाद में नहीं फुग्गा नहीं देंगे हम, वो फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे लोगों किसी को। विकास करेंगे पूरा। पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने के लिए, जनता ने हमें मौका दिया है, पूरा विकास करेंगे, खुल के करेंगे पूरा विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आप सभी को पता है कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। जी हां, अभी वर्तमान में हूं मैं वार्ड नंबर 4 में, जो कि नरेला विधानसभा में पड़ता है। और पिछले 5 साल में यहां पर जो नेता चुनकर आए, उन्होंने आखिर क्या काम किया है और आम जनता कितनी संतुष्ट है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज यहाँ से वार्ड नंबर 4 से जो कुसुम कोहली जी हैं, आज उनका नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है और उन्हीं के जीवन साथी मेरे साथ में है, तो उन्हीं से चर्चा करूंगी कि किस तरह की तैयारियां हैं नॉमिनेशन को लेकर और जो आगे की रणनीति किस तरह से तैयारों में जुटे हुए हैं ताकि वो सीट को निकाल सके। आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में सर। जी मैडम जी। सर, जानना चाहूंगी कि नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो कितना पूरा हुआ है और कहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया नॉमिनेशन हमने। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। 11 बजे एसडीएम साहब ने बुलाया यहाँ पे, 11 बजे नॉमिनेशन के लिए कर देंगे अपने आप। सर, जानना चाहूंगी जिस तरह से अन्य पार्टियां पूरे दमखम के साथ में लगी हुई हैं, हम भी देख रहे हैं कि आपने भी पूरा दमखम लगाया हुआ है। दम मैडम, पूरा दम है, पूरा जोर लगा देंगे, एडी से पंजे तक पूरा जोर लगा रखा है पूरा। आप देख ही रहे सारा कुछ यहाँ पे, क्योंकि अब ना सारे एसटी सारे कास्ट हमारे मिलकर एक हो रही है सारे यहाँ पे। जी, तो क्या लगता है विजय की तरफ बढ़ेंगे? विजय हासिल करके लाएंगे मैडम, विजय हासिल करके लाएंगे। तो सर, जानना चाहूंगी जिस तरह से पिछले 5 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, तो उन्होंने किस तरह के काम किया और कितना कुछ नहीं करा उन्होंने। इससे पहले बीजेपी के पार्षद थे, यहाँ कुछ नहीं करा, देखा नहीं लोगों ने कभी यहाँ पे किसी बीजेपी के पार्षद को। यहाँ हमारे यहाँ से वो निशा मानती, आज तक देखा नहीं, कभी विकास करने नहीं आए। अब हमारे यहाँ के लोग खड़े, ये लोगों ने समर्थन करा मेरा, मैं विकास पूरा करूँगा। हाँ सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ या बीजेपी करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, सबने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हम जीत के आते हैं तो आम जनता के लिए ये काम करेंगे। लेकिन बीएसपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्यों? कोई मैनिफेस्टो चालू हम तो सुधार विकास करेंगे पूरा। ये नहीं कह के ढोल बजा कहेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, बाद में नहीं फुग्गा नहीं देंगे हम, वो फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे लोगों किसी को। विकास करेंगे पूरा। पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने के लिए, जनता ने हमें मौका दिया है, पूरा विकास करेंगे, खुल के करेंगे पूरा विकास। जी, अभी देख रहे हैं जिस तरह से हम आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने काम किया है एमसीडी में और वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के विकास में जो काम किया है दिल्ली के स्तर में, हम उस पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है बीएसपी कहाँ पर उतर रही है फिर? वो दोनों एक ही हैं, बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी दोनों एक ही हैं। वो दोनों एक दूसरे टांग खींचते हैं। विकास कोई नहीं करता। हमारे कॉलोनी जेल कष्ट विकास नहीं हो कभी भी आज तक। अब हम करके दिखाएंगे विकास क्या होता है विकास। सर, यहाँ पर टोटल वोट कितना है? टोटल वोट हमारे यहाँ पे है 75,000। 75,000। जीत कितने पर हो जाएगी? 12,000-8-10,000 में जीते हैं यहाँ पे। 8-10 पे हो जाएगी। इतने हमारे जेल कलेक्टर हमारे यहाँ 85% लोग हैं हमारे ST कार्ड वाले, बहुत ही जीते हमारे। जीत तो हमारे हासिल है, हाथ में हमारे जीत के मंजिल के पूरे करीब है हम। तो कुसुम जी को कैसा जन समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूरा है, बाकी देख ही रहे आप लोग, पूरा मिल रहा। बाकी जहाँ देख रहे हो सारे समर्थन, सारे कॉलोनी के जितने भी हमारे यहाँ छोटे सब हमारे साथ हैं मिलके सारे। जी सर, आप इनके समर्थन में आए हैं, तो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं और किस तरह से अपील कर रहे हैं आम वोटर से? देखिए, हम क्षेत्र की तरफ से, आम जनता की तरफ से तन मन और धन, बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं ये खुद नहीं खड़े हुए, इनको सारी पब्लिक ने मिलकर खड़ा किया है। और क्षेत्र की जनता परेशान थी बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से। पिछले 1 साल से ये बबलू भाई जो हैं, गली के अंदर पानी भरा हुआ था, बरसात थी, किसी ने आके नहीं झांका। इन्होंने जो है नालियों में से खुद अपने हाथों से नालियां साफ करी। तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक को चाहिए आदमी काम करने वाला। हमारे को पार्टी से मतलब नहीं, हमारे को आदमी विशेष से मतलब है। क्षेत्र का आदमी है, क्षेत्र की समस्या से वाकिफ़ है। और जो लोग जीत के जाते हैं वो दूर दराज रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, घर के बाहर कुत्ता बांध के रखते हैं। कोई मिलने जाता है तो कुत्ते से सावधान, पहले बोर्ड पढ़ना पड़ता है। कुत्ते से मिलो, फिर मालिक मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। ये पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हैं, 24 आवर्स ये पब्लिक के बीच में रहते हैं। जी, तो देखिए जो इनके समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं एक बात जो कहते नजर आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो बबलू कोहली जी और जो उनकी जीवन संगनी कुसुम कोहली जी, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, बल्कि आम जनता ने उन्हें खड़ा किया है। क्योंकि अक्सर जो वो देखते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं तो पहले उनके कुत्तों से सामना करना पड़ता है, फिर नेता से मुलाकात हो पाए या ना हो पाए वो बात की बात है। सर, जानना चाहूँगी किस तरह से समर्थन करें और आम वोटर जो खासकर धरातल पर वोटर है उससे क्या अपील कर रहे हैं कि किस तरह से इनको वोट करें और किस आधार पर करें? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, जो बबलू कोहली जी और कुसुम कोहली जी हैं वो योजनाबद्ध तरीके से राजनीति में नहीं आए हैं, ना ही उनका कोई ऐसा
पास रहा है कि राजनीति करियर से जुड़ा रहा हो। ये वो नेता हैं जो हालात के पैदा किए हुए नेता हैं। यहाँ के लोगों को, और जो यहाँ वार्ड का कुछ ऐसा हिस्सा है जो 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ पर राजनेताओं का कभी ध्यान ही नहीं गया, यहाँ के लोगों की कभी पूछ ही नहीं की गई। तो उन हालातों ने इन लोगों को मजबूर किया कि अपने बीच से किसी ऐसे व्यक्ति को उठाया जाए जो केवल इलेक्शन के टाइम में ही नहीं, जब लोगों को जिस वक्त ज़रूरत थी, चाहे वो कोरोना काल था या वो मध्य रात्रि में किसी को कोई भी इमरजेंसी थी, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा है। और मैं बहन कुसुम कोहली जी को भी मैं आपसे मैं परिचित करवाना चाहूँ कि वह बहुत पुराने समय से, जब लोग से नहीं मिल पा रहे थे, कोई व्यक्ति से नहीं जुड़ पा रहा था, दूरी ही दवा बन गई थी, उन्होंने दूरियों को मिटाकर समाज के बीच जाकर जो कल्याण का काम किया है, उसी कल्याण का आज परिणाम है। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा उस तरफ घुमाया जाए। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, यह वह व्यक्ति है जो प्रशासन और राजनेताओं से परेशान होकर, जिन्होंने अपने भाई को राजनीति में उतारा है, जो राजनीति के इस दलदल में उतरकर इस गंदगी को साफ करेंगे और यहाँ के लोगों के जीवन के स्तर को उठाएंगे। सर, एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम अक्सर देख रहे हैं, क्योंकि हम अन्य पार्टियों को भी देख रहे हैं और आप भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव आपकी जीवन संगनी लड़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो करोड़ करोड़ रुपए में टिकट खरीद कर ला रहे हैं। तो ऐसे लोग और आपकी जो जीवन संगनी है, उनमें कितना बड़ा फर्क है? क्योंकि आप एक आम परिवार से, साधारण परिवार से, एक व्यक्ति जो करोड़ रुपए में टिकट ला रहा है, वो किस तरह से आम जनता के काम कर पाएगा? मैडम, जो करोड़ों में टिकट ला रहा है वो विकास कहाँ से करेगा? पहले तो अपना घर भरेगा। पहले तो मुझे पार्टी ने सेवा का मौका दिया, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, पार्टी ने मुझे फ्री में दिया और मैं सेवा ही करूँगा लोगों के यहाँ पे। अगर मुझे भी पैसे देके कहीं से लाता तो मैं भी अपने घर भरता, मैं कहाँ से विकास करूँगा फिर? जैसे और पार्टी ने नहीं कभी विकास करा। अब तो 2-2 करोड़ टिकट है और फिर 2-2 करोड़ रुपये दे रहे हैं। अब आदमी 1-1 करोड़ टिकट देगा, कहाँ से देगा पूरा? ऐसे तो लोगों का विकास ही नहीं हो पाता किसी का। जी, तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है और अक्सर इन चीज़ों को हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे उसमें मैं कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की अभी वर्तमान में पिछले जो 5-10 सालों में उभरी है, या बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है। वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और मिशन मूवमेंट के तहत विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निगम के चुनाव में चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, 2-2 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि 2 करोड़ व्यक्ति जो चुनाव में लगाएगा, आखिर वो जब जनता के लिए फंड आएगा तो वो पहले अपनी जेब भरेगा या जनता के लिए काम करेगा? रोड चल रहा, दिक्कत हो रही है, देखो नहीं।